आप सभी का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। कल हमारी पार्टी की मीटिंग, प्रदेश कार्य समिति की बैठक समस्तीपुर में प्रस्तावित थी। पहले से बैठक हुई और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। हमारी पार्टी पहले ही से कार्यक्रम चला रही है प्रदेश भर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। परिसीमन जो लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का संविधान के हिसाब से होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। आगे हो, इस बात की कोशिश हमारी पार्टी निरंतर कर रही है और इस दृष्टि से हमारी पार्टी ने पहले ही कार्यक्रम बनाया कि यह जो विषय है, इस विषय के बारे में लोग अवगत ही नहीं है। तो सबसे पहला काम लोगों को इस विषय पर जागरूक करना, लोगों तक इस विषय को पहुंचाना, ताकि बिहार के साथ हो रहे अन्याय को रोकने में सब लोगों की भूमिका हो पाए। तो लोग जानेंगे तभी तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो लोग जाने, इस मकसद से कई कार्यक्रम पहले भी आयोजित हुए हैं। शाहबाद में, मुजफ्फरपुर में, गया इत्यादि जगह पर। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पूरे बिहार में घूम घूम कर बड़ा कार्यक्रम करने का समय नहीं है। चुनाव के कारण भी और मौसम के कारण भी, बरसात का भी मौसम है, किसानों के खेत में थोड़ा काम भी ज्यादा है। तो इस दृष्टि से पार्टी का हुआ कि नहीं, पूरे बिहार के लोगों को एक साथ बुलाकर पटना में कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसी कार्यक्रम की तारीख तय हुई है 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिन है। उस दिन हम उनको भी याद करेंगे। शिक्षक दिवस भी है, तो हमारी पार्टी तो शिक्षा के मामला में विशेष जागरूक रही है। तो इस दृष्टि से भी हम शिक्षक दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इस दिवस के कारण भी एक मैसेज बिहार भर में होगा और उसी दिन एक बड़ी महारैली उसी नाम से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में, पटना में हमारी पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन होगा। यह फैसला वहां हम सब लोगों ने लिया है। साथ ही साथ दूसरा एजेंडा था वहां विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यूं तो हमारी पार्टी पहले ही से ही तैयार है, क्योंकि पहले ही से मालूम है कि चुनाव अब बहुत निकट आ गया है। तो तैयारी पहले से है, लेकिन इस तैयारी को और भी तेज करने का फैसला हुआ है। रैली की तैयारी के क्रम में ही बिहार में तमाम जगह विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी बूथ स्तर तक जो पहले से चल रही है, वहां एक बार बैठक हुई है तो दोबारा तिबारा भी बैठक करके और पूरे बिहार में एकदम हर तरह से कहीं कोई चूक ना हो जाए, इस दृष्टि से हमारी तैयारी हो, इस बात का भी फैसला हुआ है। और इस क्रम में हमारी पार्टी की कोशिश है कि जो एनडीए ने संकल्प लिया है कि 2025 संख्या विधानसभा क्षेत्रों में जहां एनडीए की जीत होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि एनडीए 2225 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम जीते, तो इसको ध्यान में रखते, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में रैली की तैयारी के क्रम में इसकी भी तैयारी मजबूती से होगी। जो सब जगह से लोग आए, विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी जिलों के लोग थे उसमें, प्रतिनिधित्व सभी जिलों का है उस कार्य समिति में। तो सब लोगों की जो
ओर से जो बात आई गांव से, अलग अलग जगह से, उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। लोगों ने जो कुछ भी वहां कहा, कुल मिलाजुलाकर उसका आशय यह था, इस बार के चुनाव में चाहे जितना जोर लगा ले महागठबंधन, आरजेडी के लोग, कहीं उनकी दाल नहीं गलने वाली। हम बार बार पहले भी बोलते रहे हैं, उसको फिर दोहराएंगे। कई जगह से लोगों की शिकायत भी है, हम इसको स्वीकार करते हैं सरकार के प्रति, लेकिन उस शिकायत को दूर करने के लिए भरोसा भी है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। महागठबंधन के ऊपर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी के लिए, एनडीए के लिए, हमारी पार्टी के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। और इसके आधार पे हमारा दावा है कि पिछली बार जितनी सीटें आरजेडी को आई थी, मुगालते में रहना हो तो रहे आरजेडी के लोग, दूर दूर तक उस लक्ष्य को भी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत पीछे रहेंगे आरजेडी के लोग। क्योंकि जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है। हमारी सरकार, चाहे राज्य की हो, भारत की सरकार हो, इतना अच्छा काम सब जगह हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो विशेष रूप से धन्यवाद सब लोगों ने किया कि अभी जब जहां जहां आए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगातें बिहार को दी है। और बिहार की सरकार भी, इधर कई निर्णय बिहार की सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिसमें पेंशन बढ़ाने का काम, बिजली फ्री एक सीमा तक देने की बात इत्यादि जो कार्यक्रम हुए हैं, जिससे गांव का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको सीधे लाभ मिले, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए तो लोगों का हर तरह से, और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से कहने की जरूरत नहीं है, जो रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए रिजर्व है नौकरी में, उसमें बिहार की महिलाएं ही होंगी। यह सब जो निर्णय हुआ है, इससे काफी लोगों में चौतरफा प्रसन्नता है और इसका लाभ एनडीए को चुनाव में मिलेगा। तो इसी मकसद से हमारी तैयारी है और रैली ऐतिहासिक होगी, हमारा विश्वास है। क्योंकि पहले भी जहां जहां लोगों ने रैली हमारी पार्टी के साथियों ने की है तो बहुत ही सफल रैली हुई है। यहाँ भी ऐतिहासिक रैली होगी। अभी से तैयारी में हमारे साथी सब जगह लगेंगे, तो साथ साथ रैली और विधानसभा चुनाव की तैयारी। तो 5 सितंबर को विशेष रूप से यही जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में। हाँ, सवाल पूछ सकते। कल आपने एक पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार से आपने कुछ आग्रह किया और कुछ चेतावनी भी दी, उसका मतलब क्या है उसका? देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है, बस यही है। क्या भावना है सर उनकी कि निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? अब जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है। आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी संगठन जो पद देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, उसको छोड़ देना चाहिए, फिर सरकार को चलानी चाहिए? हमने जो कल लिखा है उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। क्या इशारा निशांत की तरफ है, निशांत को संभालना चाहिए? हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए उसको, जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होते जाएगा। निशांत को जेडीयू के भविष्य मानते हैं आप? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। जेडीयू के अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी सबको कभी नहीं मानते हैं, पर मैंने परिवार को आगे बढ़ाना। अब जेडीयू लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जब समय आ गया निशांत महाराज जी, क्या लगता है निशांत को? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात
हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है। तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने व्यक्त किया। नोट में आपने लिखा है लास्ट के 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना है वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है? जो तेजस्वी बार बोलते हैं। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। घेर के रखा गया क्या नीतीश कुमार को वैसे जो जिन लोगों के बारे में आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है? हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग हैं और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है जेडीयू में। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें, तो हमने अपनी बात कही। जेडीयू को बचाने के लिए निशांत जी को आना जरूरी है सर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में आवाज उठती रहती है, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर आवाज उठती है, क्या आप जेडीयू को बचा भी ये जिक्र किया था अपने पोस्ट। अब चलिए कुछ सवाल का जवाब और आगे भी अभी एक ही दिन की बात करें, स्थिति क्या है स्पष्ट कर देंगे थोड़ा। हमने कहा ना, उसको एक बार जाकर फिर पढ़िए ना, उससे निकल जाएगा अर्थ। क्या नीतीश कुमार से अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं निशांत कुमार सर? अब देखिए, नीतीश कुमार जी के से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपने मतलब नीतीश कुमार जी से कंपैरिजन हो सकता है? नीतीश कुमार जी देश में जो 5-10 लोग सबसे अच्छा नेतृत्व करता है उसमें एक नीतीश कुमार जी का भी नाम है, और उससे कंपैरिजन करते हैं। अभी क्या मतलब हुआ? तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल हो रहे हैं, विधानसभा भी आज से शुरू हो गई, जिस तरीके से हॉस्पिटल में हुआ या कैंपस सामना हुआ, क्या डैमेज हो रहा है, डेट लग रहा है नीतीश जी के इमेज में, क्योंकि यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, सरकार या पुलिस प्रशासन हो, सामान्य प्रशासन हो, उसका दायित्व क्या है? उसका दायित्व है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस बात के लिए कार्रवाई करना, और जब घटना हो ही जाए कहीं तो त्वरित कार्रवाई, जो उस घटना के पीछे लोग हैं उसका उद्भेदन और अभियुक्तों के गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई, जेल भेजना और कोर्ट में अपनी बात कहकर उसको सजा दिलवाना। घटना कहीं कहीं हुई है जो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस घटना के बाद जो प्रशासन का दायित्व है, प्रशासन ने कितनी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, यह देखने की बात है। जहां भी घटना हुई त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की। घटना होते वक्त उस कोई पता नहीं किसने घटना को अंजाम दिया, लेकिन कुछ घंटों में उद्भेदन पुलिस ने किया। कौन उसके पीछे है उसकी जानकारी पुलिस ने हासिल की, उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया। तो कार्रवाई जितनी ईमानदारी से प्रशासन के लोगों को करनी चाहिए, उतनी ईमानदारी से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हर घटना के समय प्रशासन ने किया है। तो यह खासियत सुशासन की और सरकार की है, जो पहले भी थी और आज भी है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन हत्याओं की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा। पटना में देखिए कारोबारी की हत्या, फिर हॉस्पिटल में घुसकर मार देते हैं। आपके सहयोगी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं प्रशासन के। सवाल इस बात का है कि हमारे आपके कोई किसी कारण से हमारे आपके मन में कोई बात आ जाए और उसके चलते हम घटना को अंजाम देते हैं, तो हमारे मन की बात कौन जानता है? आप दोस्त हैं हमारे, और फिर भी आपके प्रति हमारे मन में किसी बात को लेकर कोई द्वेष की बात आ जाए और कल हम डिसीजन ले लें कि हम आपकी हत्या कर देंगे, तो इसको कैसे कोई पहले जान सकता है? डिसीजन से पहले लेकिन घटना के बाद जो कार्रवाई हुई, कितनी सख्ती से कार्रवाई हुई, कितनी त्वरित कार्रवाई हुई,
इसको देखिए। क्या प्रशासन चिराग पासवान भी पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? चिराग पासवान बाकी लोग क्या कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझको अपनी बात कहनी है। आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, अपनी बात मैं कर रहा हूं। सर, पुलिस प्रशासन के ऊपर से अपराधियों के मन में डर खत्म हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। डिसीजन ले लेता, डिसीजन से पहले तो डर आता है सर। डर लगना चाहिए कि हाँ मुझे कानून होगा, कार्रवाई होगी। चलिए, कार्रवाई जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा कार्रवाई हो रही है। सर फिर एक सवाल है सर, निशांत को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? राजनीति में किसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। जिसकी भी इच्छा हो राजनीति में आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इवन कि परिवार का सदस्य भी नहीं रोक सकता। किसी की पत्नी आना चाह रही हो तो पति नहीं रोक सकता। किसी का बेटा आना चाह रहा हो तो पिताजी नहीं रोक सकते। किसी के पिताजी आना चाह रहे हो और पुत्र राजनीति में है, वह रोक नहीं सकता। किसी को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। किसी एक व्यक्ति की बात क्या है इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों के लिए अल्पाहार की